सरप्राइज। सरप्राइज। तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे ना, तो अभी कैसे आ गए? अरे वो सब चीजों का मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से ना मुझे खिला दो यार। इतने दिन से हो गए तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं मैंने खाया। तुम्हें पता कितना मिस कर रहा था मैं तुम्हें। अच्छा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बस तुम कह रहे थे सरप्राइज, क्या सरप्राइज? यार यही सरप्राइज था ना कि मैं 4 दिन बाद में आने वाला था, पहले आ गया। मैंने तुम्हें जब तुम मुझसे कॉल पे पूछ रही थी ना कि कब आओगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि 4 दिन बाद आऊंगा। सो स्वीट। कैसा लगा तुम्हें मुझे मेरा सरप्राइज? बहुत धमाकेदार, बिल्कुल हिला के रख दिया तुमने तो। चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, बहुत अच्छा सा खाना बनाया मैंने। चलो। यश, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किसी प्रूफ की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, कहते हैं टाइम टाइम पर ना अपने पति से एश्योरेंस ले लेनी चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? यार जितना हर पति अपनी पत्नी से करता है उनसे ज्यादा ही करता हूँ। अच्छा, तो फिर तुम जब से आए हो इस फोन में क्यों घुसे हुए हो? तुम्हारी इतनी प्यारी पत्नी तुम्हारे साथ बैठी है, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिले हो और तुम्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं है? यार पता क्या, सुनना, वो ना तुम्हें पता तो है पूरा दिन तो मेरा ऑफिस में निकल जाता है, तो अब थोड़ा सोशल मीडिया देख रहा था। जब लंच टाइम होता है मेरे दोस्त आपस में बातें करते हैं तो मैं अपडेट नहीं रह पाता हूँ, वो मुझ पर हंसते हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपने दोस्तों की परवाह है, लेकिन तुम्हारी इतनी प्यारी बीवी की परवाह नहीं है जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, पर तुम झूठ बोलते हो कि तुमने मुझे मिस किया है। तुम वहां पर तो ऐश कर रहे होगे, मीटिंग के बहाने वहां पर एक्सप्लोर कर रहे होगे जगह, है ना? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितने मजे करता हूं मैं। ठीक है, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है वहां पे। तो ठीक है ना, तुम सांस मत लेना, मैं वहां पर जाके एंजॉय करूंगी। हाँ तुम कर लेना, मगर मुझे मत बोलना कि मेरे साथ चलो। तुम वैसे कौन सा यहाँ पर मेरे साथ चलते हो जो वहां पर जाकर मैं तुमसे उम्मीद रखूंगी कि तुम मेरे साथ चलोगे। वैसे अगर आपका काम हो गया हो, आपके दोस्तों से बातचीत हो गई हो, तो अब इस मेरी सौतन को मैं दूर रख दूं थोड़ा सा? क्या यार, देना। नहीं, मैं नहीं दूंगी। वैसे देखो, तुम्हारी ना विश आई है, कहते हैं इसको ना हाथ पे रख के अगर कोई विश मांग लो और इसे फूंक मार दो ना तो वो पूरी हो जाती है। अरे भाई, जो विषय तूने मांगनी ना तुम ही कर लो, ये सब चीजें मेरे से नहीं हो पाएंगी। तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपनी पत्नी से प्यार नहीं हो पाता है, उसके लिए टाइम नहीं निकाला जाता है, बस उसे इग्नोर किया जाता है। देखो आज ना मेरा मूड खराब मत करो, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाइम दो। तो यार और कितना टाइम चाहिए, तुम्हारे पास ही तो हूँ पूरी रात। हाँ, अभी तुम फोन चलाओगे और चुपचाप सो जाओगे, कोई ईमेल आ गई तो लैपटॉप में घुस जाओगे, राइट? तो मेरा टाइम कहाँ है? मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम्हारा टाइम कैसा होता है। तुमने आगे मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ घूमी, कोई आया कोई गया, कोई सुख कोई दुख कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं पूछा तुमने। ये अटेंशन ना मुझे चाहिए होती है जो तुम मुझे नहीं देते हो। मैं यहाँ पर तुमसे प्यार करने के मूड में हूँ और तुम प्यार ही नहीं करते। चलो छोड़ो, तुम छोड़ो, ये बताओ, आज मुझे बताओ क्या किया तूने, कौन सा दुख सुख है जो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा, अब और तू सुनाना चाहती है, बता मुझे क्या है। बस अब बता दिया तो अब पूछने लग जाओगे। अगर पूछ के ही प्यार करवाया और पूछ के ही सारी चीजें करवाई तो क्या फायदा ऐसी चीज का? तुम्हें खुद से नहीं होता है कि अपनी पत्नी को मैं कहीं रोमांटिक डेट पर लेकर जाऊं, उसके लिए कोई प्यारा प्यारा सा गिफ्ट ले आऊं? तुम इतनी दूर गए थे, मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट नहीं लेकर आ पाए तुम? अरे भाई क्या करता, जहां से सीधी फ्लाइट एयरपोर्ट से पिक किया, साथ ही साथ मेरी मीटिंग से निकला होटल चला गया, होटल से निकला मीटिंग, और वहां से फिर इधर। इतना बोरिंग पति ना भगवान किसी को भी ना दे, लिटरली। मतलब तुम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो यार? मतलब तुम्हें सच में नहीं लगता कि हमारी लाइफ थोड़ी कुछ ज्यादा ही बोरिंग तुम्हारी वजह से हो रही है? मुझे तो इसमें कोई बोरियत नजर ही नहीं आ रही है।
क्या होता है बोरियत? बोर तो वो होता है कि जिसके पास कुछ करने को लिए कुछ भी ना हो। तुम्हारे पास तो इतना कुछ है करने के लिए। हाँ, कुछ करने से याद आया, मेरी ना फ्रेंड की मैरिज आ रही है, मुझे ना उसमें जाना है, तो तुम ना 2-3 दिन की छुट्टियां ले लो और मेरे साथ चलो। होल्ड होल्ड होल्ड, मैं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेने वाला, क्योंकि ना ही मुझे छुट्टी कोई मिलेगी। अब क्लोजिंग डेट्स चल रही हैं यार, तो कोई छुट्टी नहीं मिलेगी अभी तो। कभी ओपनिंग डेट है, कभी क्लोजिंग डेट है, कभी मीटिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि तुम मेरे साथ एंजॉय करके आ सको। वहां पर मैं अकेली जाऊंगी तो कैसे सोचेंगे मेरे दोस्त कि जीजू के बिना ही आ गई। तो उसके बोल पास टाइम ही नहीं है अपनी देने के लिए। बोल देना। हाँ, बहाने ही मारती रहूं। मैं किसी बर्थडे पे जाऊं, किसी एंगेजमेंट में जाऊं, किसी फंक्शन में जाऊं, वहां सब यही पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड जी वो किसी मीटिंग में, वो किसी। अब सबको ये बहाने मार मार के मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, अगर तुमने नहीं चलना ना तो ऐसा करो, मैं गाड़ी चला के खुद ही चली जाती हूँ, और कहीं ठोक दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा फिर। मेरी बात सुन, तू ना उनको एक और बहाना भी बना के सुना सकती है, नया वाला, क्या? कि मेरे पति किसी के साथ भाग गए। बकवास मत करो। अगर तुमने मेरे साथ नहीं चला ना तो चुपचाप एक ड्राइवर लाकर दो जो मैं गाड़ी चलाकर जिसके साथ जा सकूं, क्योंकि मैंने मरना नहीं है। तुम्हें मरने की जल्दी होगी, मुझे नहीं, समझे? मुझे एक ड्राइवर दे दो जिसके साथ मैं आराम से अपनी फ्रेंड की मैरिज अटेंड कर सकूं। तब तक मुझसे बात मत करना। यार बात तो सुन, अब मुझे नहीं सुननी। तभी तो तुम औरतों के अरे सुन, बोलो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। तुम्हें ना यार फिल्मों में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से तू एक्टिंग करती है ना, फेस बनाती है, एक्सप्रेशंस देती है ना, वहाँ पे तू बिल्कुल हिट है। ट्राई कर ले तू। बात तो सही है। उसके लिए साथ साथ ना मैं ट्रैवल भी कर लिया करूंगी, इधर से उधर, उधर से इधर। कितना मजा आएगा ना। ट्रैवलिंग का तो मुझे वैसे ही बहुत शौक है। क्यों? फिर मैं भी घर पे नहीं रहा करूंगी, मैं भी बाहर दोस्तों के साथ एंजॉय करा करूंगी, नए नए दोस्त, नए नए लोग। वाह, कितना मजा आएगा। आइडिया तो तुम अच्छे देते हो वैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कितना बुरा लगा? अपने ही आइडिया देके खुद ही बुरा मान जाते हो। बताओ, इसमें मैंने गलत थोड़ी कहा कुछ। कर ले, अगर तुम्हें वो सब अच्छा लगता है तो कर ले, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें कुछ बुराई है क्या? मैंने कब कहा? मैंने तो बोला ही नहीं। तो फिर ये सड़ा सा मुंह क्यों बनाया? तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है कि तुम जल भुन रहे हो, आग बबूला हो रहे हो अंदर से कि वाह मेरी पत्नी किसी और के साथ काम करेगी। ओह, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ। जिस घर में मर्द कमाते हैं ना, औरतें वो घर संभालती है। ये ना टिपिकल सी ये पुरानी सोचे ना मेरे सामने मत चलाना। पहले के टाइम पे होता था ऐसा, पर आज के टाइम पे ना दोनों लोग बराबर हैं, और दोनों काम करें ना तो और भी अच्छा घर चलता है। बच्चे, हमारे जो आगे फ्यूचर है, हमारा खुद का है, सब कुछ सेटल होता है यार। कितना कुछ तो कमा रहा हूँ मैं, कितना अच्छे पैसे आते हैं हमारे घर में। तो और अगर कितने मैं भी पैसे चाहेंगे? तो अगर मैं भी कमा लूंगी तो कौन सा कम हो जाएंगे पैसे? ज्यादा ही होंगे ना। ज्यादा पैसों का कोई नुकसान नहीं है, कम पैसों का नुकसान। देख, शादी करने से पहले मैंने तेरे घर वालों से बोला था कि मैं इसका कोई जॉब नहीं करने दूंगा। अरे साहब जी, नमस्ते। ये जस सर का घर है। हाँ हाँ, कौन हो तुम? आओ बैठो। वो एक्चुअली मुझे बिमला जी ने भेजा था, वो जहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत होगी। हाँ हाँ, ड्राइवर की जरूरत तो है। अच्छा, तुम ड्राइव करते हो? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गैवी है सर। ओके। और कितना टाइम हो गया तुम्हें ड्राइविंग करते हुए? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल? पहले कहाँ काम करते थे? पहले मैं बिमला जी के बुआ जी के पास काम करता था। वो एक्चुअली फॉरेन चले गए तो मैं फ्री था, तो अभी गए हैं वो पिछले मंथ ही। मेरी बात सुन, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, तू बात कर लेना, ठीक है? सैलरी वगैरह चेक देख लेना। ठीक है, तुम जाओ। और गाड़ी भी चलवा के देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, पागल थोड़ी हूँ कि इतना भी नहीं पता। नहीं सर, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ, आप चेक कर सकते हो। लाइसेंस अच्छे से देख लेना। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके। वैसे
तुम उनके यहाँ पर कितना टाइम काम किया तुमने? उन्हीं के यहाँ किया है, उससे पहले भी कहीं करा है? नहीं, मैं उन्हीं के पास 5 साल किया है जी काम। उनके पास 5 जब साल? मैंने लाइसेंस वगैरह बना लिया था तो एक्चुअली उनके बुआ का लड़का मेरा दोस्त था, तो वो उनके रेफरेंस से मैं उनके पास चला गया। ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है, सिर्फ मुझे एक्चुअली कभी कभी बाहर जाना होता है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब लग जाऊँ, तो मुझे अप डाउन करना होता है। मेरे हस्बैंड तो अपना चले जाते हैं। बस कितनी सैलरी लेते थे वहाँ पर? वहाँ पे मैं 25,000 रुपये ले लेता। 25? तो रहते कहाँ हो तुम? मैं यहीं वो रेलवे स्टेशन के पास जो पीछे कॉलोनी है ना, कॉलोनी के पास ही हमारी बस्ती पड़ती है, वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, तो तुम वहीं से अप डाउन करोगे? जी हाँ, यहीं से 10 मिनट का तो रास्ता है। ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि तुम अब यहाँ पर उतना ही काम है, तो तुम यहाँ पर भी 25,000 में ही रहोगे? जी एक्चुअली महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप भी तो समझदार है ना, मैं भी कहता अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 30,000 दे दूँगी। फाइन? जी हाँ, ये तो बहुत है। ठीक है, तो मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आ जाना तुम, ठीक है? शाम को मैं तुम्हें 6 साढ़े 6 या 7 बजे तक मोस्टली वापस भेज दिया करूँगी, क्योंकि अगर मैं जॉब लग जाती हूँ तो मतलब मेरा जितना भी काम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। कोई इशू नहीं है मैम, मुझे तो चाहे आधी रात को तुम कॉल कर लेना, आप मैं तो हाजिर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। बिल्कुल। तो तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह आपको दे दूँगा, जो भी आपने लेना है, कोई इशू नहीं है मुझे। एंड तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में तो सभी हैं, जॉइंट फैमिली है एक्चुअली हमारी। ओके, तो मैरिड हो? नहीं मैरिड नहीं हूँ, अभी शादी करनी है। ठीक है, तो तुम कब से ज्वाइन कर सकते हो फिर? आप जब बोलो। ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम कल से काम पर आ जाना। कल सुबह 9:30 बजे? हाँ, एक बार हम ऐसा करते हैं, एक बार टेस्ट ड्राइव से ले लेते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि तुम ड्राइव कैसे करते हो। प्लस जी कल कोई इशू नहीं है, आप बिमला जी से पूछ लो, बिमला जी के पास भी उनको भी मैं घुमाने लेके चला गया था। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कोई इशू नहीं है वो तो। प्लस कल तुम याद से सारे डॉक्यूमेंट्स लाना, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बहुत रहता है, तो नहीं कोई बात नहीं, वो आपकी सिक्योरिटी होती है, उसका कोई इशू हाँ नहीं। जी। सर क्या करते हैं? ये एक्चुअली बिजनेसमैन है। ओके। हाँ जी, तो इनका बिजनेस रहता है, कभी ये बाहर होते हैं, कभी घर होते हैं, ऑलमोस्ट ये बाहर ही रहते हैं, कभी कभी घर आ जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं ही होती हूँ घर पे, तो बाकी सब तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा जब तुम जॉब पर आओगे, राइट? तुम्हें और कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। नहीं मुझे तो कोई इशू नहीं है, हमें तो सैलरी और काम की से ही मतलब होता है, वो तो मैं वैसे ही पूछ लिया। हाँ, सैलरी तुम्हें 1 से 5 के बीच में मिल जाया करेगी। चलो ठीक है मैम, तो टेस्ट ड्राइव कर लें? हाँ चलो ठीक है मैम, आ जाओ। क्या बात है भाई, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, क्यों? तुम्हें मैं खुश अच्छी नहीं लगती? अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि किस चीज़ से इतनी खुश है, तू मुझे भी बता दे, मैं भी खुश हो जाऊंगा ना तुम्हारे साथ। देखो, खुश तो मैं हूँ, और उसकी वजह ये है कि वो जो ड्राइवर आज आया था ना, वो फाइनल हो गया। अच्छा, मैंने उसे रख लिया, और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर कल आ जाएगा मॉर्निंग में अपने, तब तुम डॉक्यूमेंट्स देख लेना, और मैं फिर अपनी फ्रेंड की मैरिज में निकल जाऊंगी। हाँ चलो, ये भी अच्छा हो गया, वरना आजकल अच्छा ड्राइवर कहाँ मिलता है। मुझे तो अच्छा लग रहा था, बेचारा मासूम सा था, इतना प्यारा। ड्राइव कैसी थी उसकी? ड्राइविंग भी अच्छी थी उसकी, बहुत अच्छी स्किल है उसकी ड्राइविंग की। मैंने देखा उसको, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली मैंने जानबूझकर, इसीलिए वो कह रहा था बड़ा अच्छा, बस मैंने कहा चलो, ऐसे किसी पर भरोसा थोड़ी करते हैं। मैंने ड्राइविंग देखी उसकी, अच्छी है, और लड़का भी मुझे शरीफ लगा, अच्छे घर का लगा, तो मैंने उसे रख लिया, और 30,000 सैलरी पर रख लिया, प्लस साथ में क्या 30,000? यार मिल जाते हैं लोकल 20-25 में, और तूने 30? यार वो कह रहा था कि 25 उसने पहले ही ले रहा था, अब वो महंगाई भी बढ़ गई है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 30,000 दे दिए। अब वैसे भी तुम कहते हो ना, तुम इतना पैसा कमाते हो मेरे लिए, तो थोड़ा सा किसी और को भी दे दोगे, किसी और का भला हो जाएगा, तो क्या चला जाएगा हमारा। मैं पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, ना कि हर किसी के लिए। अच्छा, तो अब उस पैसे में से अब हमें कहीं लेकर जाएंगे? हाँ रुक, 1 सेकंड रुक।
वाह, मतलब आपने मेरी शॉपिंग के पैसे पहले अरेंज कर लिए? क्यों ना करता, अगर तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, कल ना पहले ड्राइवर के साथ जाके शॉपिंग कराऊंगी ढेर सारे फंक्शंस के लिए, उसके बाद परसों निकल जाऊंगी शादी पे। ठीक है। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने तो कहा है तू एक हफ्ता पहले आ जा, पर कपड़े भी तो उतने मस्त होने चाहिए ना, मैं सबसे बेस्ट दिखनी चाहिए शादी में, ब्राइडमेड्स तो अच्छी लगनी चाहिए। अरे पागल, शादी तेरी फ्रेंड की है ना कि तेरी। अरे तो वो मेरी बचपन की सहेली है, यू नो ब्राइड्समेड, आजकल वो चल रहा है एक ट्रेंडिंग कि साथ में जो ब्राइडमेड्स होती हैं वो बड़ी सुंदर लगती हैं, उसके साथ रील्स बनाती हैं। मुझे उसके साथ कितनी सारी रील्स सेलेक्ट कर रखी हैं, वो बनानी है। तभी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया थोड़ा यूज करने दे दिया कर, मुझे इन सब चीजों का पता ही नहीं चलता है यार। तुम्हें बिजनेस से फुर्सत मिलेगी तब तो तुम सोशल मीडिया देखोगे ना, अपनी बीवी को देख लिया करो, वो ही बहुत है तुम्हारे लिए। मैं हाँ, चलती फिरती चलती- सोशल मीडिया, ये सही बोल दिया तूने। है ना? वैसे सच में आई लव यू, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुमसे बोलने ही वाली थी, पर लगता है आज जनाब थोड़े अच्छे मूड में, तभी तुमने मेरा मूड खराब करने से पहले ही मेरे पैसों का इंतजाम कर दिया। आज ना एक प्रॉफिट हुआ है हमें। अच्छा, तभी ये दक्षिणा दी जा रही है जनाब। वैसे हाँ, जरूरी नहीं है कि इतने पैसों में शॉपिंग हो जाएगी, पहले बता रही हूँ। तो तुम अपनी क्रेडिट कार्ड मुझे दे देना। कोई बात नहीं है, जितना यूज करना है तूने यूज कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है आज कितना प्रॉफिट हुआ है। गेस कर। 10-20 लाख, और क्या? 50 लाख, अरे और भाग ना, 1 करोड़, अभी भी थोड़ा पीछे ही है तो, और भाग। 4-5 करोड़, नहीं अब थोड़ा ज्यादा तेज हो गई, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, अरे वाह, सही है। फिर तो मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मैंने दे दिया। ये कुछ नहीं है, 1.5 करोड़ के आगे ये क्या है? कुछ भी नहीं, चिल्लर दे रहे हो मुझे तुम, इससे काम नहीं चलेगा। चुपचाप मुझे अपने क्रेडिट कार्ड दे देना, मुझे जितना कुछ लेना होगा वो मैं ले लूंगी, और बाकी के लिए तो तुम्हारे पास है ना, इतने पैसे तुम मेरे लिए ही तो कमा रहे हो आखिर। मेरी जान, जो लेना है ले लेना, क्योंकि तेरे अलावा मेरा और कौन है? किसके लिए कमा रहा हूँ मैं? तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, जितने ठीक उड़ाने है। उड़ा देना। अब ऐसा करो, तुम जाके हाथ मुंह धो और मेरे लिए खाना डाल के ले आओ, जाओ। हद है यार, जाओ ना। पति थका हारा ऑफिस से घर आया है, तुम बनाओ ना खाना मेरे लिए। यार, मैं आऊंगी तेरी शादी में, ऐसा हो सकता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी और मैं ना आऊं। तुझे पता है यश ने ना पहले ही मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगे, तो हाँ बाबा, उनकी थोड़ी सी मीटिंग है, वो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ना मुझे पहले ही पैसे दे दिए कि मैं सारी अच्छे से शॉपिंग कर लूँ, और तेरे लिए भी बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगी, तो देखियो, तो देखती रह जाएगी। अरे हाँ बाबा, उनको ना 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इसी वजह से उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड भी मुझे दे दिया। कहते कि तू तुझे जितनी शॉपिंग करनी है, और कैश भी। हाँ, कभी कभी थोड़े सड़ू हो जाते हैं, पर प्यार तो मुझसे करते हैं। हाँ यार, चल ठीक है। अरे पक्का, मैं बस शॉपिंग कर रही हूँ आज, और फिर मैं तेरे पास कल आती हूँ। ओके ओके, टेक केयर। ये भी ना, अब नहीं जाओगी उसके पास शॉपिंग पे, अब तो मेरे पास रहो। तो दोस्तों, देखा आपने, आपको क्या लगता है ये ड्राइवर कौन है? ये ड्राइवर सच में एक ड्राइवर है या फिर कोई और? इसके पीछे का मकसद क्या है? उसको जानने के लिए आपको हमारी कहानी को देखना होगा, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत। मिलते हैं जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।